इजराइल के समर्थन में खुलकर सामने आए G7 देश। इजराइल की सुरक्षा के लिए अपना समर्थन दोहराया, कहा इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार। G7 देशों ने ईरान को क्षेत्रीय अस्थिरता और आतंक का जिम्मेदार बताया, कहा ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने G7 शिखर सम्मेलन छोड़कर लौटने का फैसला लिया। ईरान इजराइल जंग के मद्देनजर वाशिंगटन लौटे ट्रंप का फ्रांस के राष्ट्रपति पर बड़ा अटैक। ट्रंप ने मैक्रों को प्रचार का भूखा बताया, कहा सीज फायर के लिए नहीं लौट रहा। G7 में मैं मैक्रो के लिए दे बयान पर ट्रंप का पलटवार, कहा मैक्रो को नहीं पता मैं क्यों लौट रहा हूं, सीज फायर से बहुत बड़ा होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी बड़ी चेतावनी, पोस्ट कर लिखा ईरान को परमाणु समझौते पर साइन कर लेना चाहिए था। पोस्ट में तुरंत तेहरान खाली करने के लिए कहा। ट्रंप की चेतावनी के बाद तेहरान में पैनिक, बड़ी संख्या में लोग तेहरान छोड़कर जा रहे हैं। तेहरान के सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार है। इजराइल ने ईरान में भारी तबाही का दावा किया, कहा ईरान के 20 मिसाइलों को छोड़े जाने से पहले ही उड़ा दिया। मध्य ईरान में करीब 100 सैन्य ठिकानों को टारगेट करने का दावा। ईरान युद्ध पर इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा खामेनी की हत्या से जंग खत्म होगी, खामेनी हमें खत्म करने का मंसूबा पाले हैं। IRGC के हेडक्वार्टर पर एयर स्ट्राइक, इजराइल फोर्स ने बंकर बस्टर बम मारा। इजरायली एयर स्ट्राइक से बड़ा धमाका। ईरान ने बीती रात भी तेल अवीव पर किया हमला। इजराइल का इंटरसेप्टर ईरान के हमलों को रोकने में नाकाम रहा। खामनेई के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट लिखा, ईरान ज़ायोनी शासन से जीत हासिल करेगा, अल्लाह की तरफ से जीत और करीब है। अमेरिका से आ रही एयर इंडिया की एक और फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी। सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जा रही थी एयर इंडिया की फ्लाइट। कोलकाता एयरपोर्ट पर यात्रियों को उतारा गया। एयर इंडिया की फ्लाइट AIA 180 में तकनीकी खराबी, उड़ान के दौरान इंजन में दिक्कत आई। रॉबर्ट वाड्रा आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने भेजा था समन। बेटी के ग्रेजुएशन के फंक्शन के लिए विदेश में है। हरियाणा के यमुनानगर में JCB की खुदाई कर BSNL के तार की चोरी। BSNL के अधिकारी बनकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। भावनगर में भारी बारिश के बीच स्कूल में फंसे बच्चों को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू टीम ने तमाम बच्चों को सुरक्षित निकाला। गुजरात के बोटाद में भारी बारिश से हालात बिगड़े। गड्ढा इलाके में 14 इंच बारिश रिकॉर्ड हुई।